अभ्यास 549 84 शब्द प्रति मिनट। यस। सबसे खराब हालत पूर्वोत्तर राज्यों की है जहां संक्रमण घटाव पर नहीं बढ़त पर है। स्टॉप। देश के जिन 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक बनी हुई है उनमें आधे से ज़्यादा जिले तो पूर्वोत्तर राज्यों के ही हैं। स्टॉप। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि अब देश से महामारी जाने को है और कोई खतरा नहीं रह गया है। स्टॉप। हालांकि इस खतरे को भांपते हुए ही केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर चेतावनी जारी कर दी है। स्टॉप। इस चेतावनी में राज्य सरकारों से कहा है कि वे भीड़ जमा होने से रोकें। स्टॉप। और हमेशा की तरह यह भी कहा है कि महामारी से बचाव के लिए बने उपाय भी लागू हों। स्टॉप। इनमें मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का पालन करवाने की बात भी दोहराई गई है। स्टॉप। साथ ही लोगों की जांच, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाना, इलाज और टीकाकरण में किसी तरह की ढील नहीं देने को कहा गया है। स्टॉप। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री ने भी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में तीसरी लहर को लेकर चेताया था। स्टॉप। महामारी की दूसरी लहर के कारण ज़्यादातर राज्यों में 1.5 महीने की बंदी से कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियां एक बार फिर प्रभावित हुई हैं। स्टॉप। 2 महीने पहले ही मौद्रिक नीति समिति ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए जो कदम उठाए थे उन्हें इससे धक्का लगा है। स्टॉप। इसलिए मौद्रिक समिति को आर्थिक वृद्धि का अनुमान 10.5 से घटाकर 9% करना पड़ा है। स्टॉप। ऐसे में अर्थव्यवस्था में तेजी लाना कम चुनौती भरा काम नहीं है। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि कारोबारी गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई क्षेत्रों को मदद की दरकार है। स्टॉप। केंद्रीय बैंक ने इस ज़मीनी हकीकत को बूझा है। स्टॉप। इसीलिए बैंक ने इस बार ज़्यादा ध्यान पर्यटन कारोबार और इससे जुड़े क्षेत्रों को खड़ा करने पर दिया है। स्टॉप। रिजर्व बैंक ने उड्डयन क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सेवाएं देने वालों, यात्राएं आयोजित करने वाले एजेंटों, किराए पर वाहन देने वालों, आयोजन करने वाली कंपनियों, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी सेवाओं, ब्यूटी पार्लर, जिम व स्पा आदि चलाने वालों को रेपो दर पर ही 3 साल के लिए कर्ज देने का ऐलान किया है। स्टॉप। इसके लिए केंद्रीय बैंक 15,000 करोड़ रुपए जारी करेगा। स्टॉप। इसके अलावा लघु उद्योग विकास बैंक को भी 16,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वह छोटे उद्योगों को कर्ज दे सके। स्टॉप। केंद्रीय बैंक की यह पहल आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है।
स्टॉप। लेकिन इसके लिए व्यावसायिक बैंकों को रुचि लेनी होगी और साथ ही थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ेगा। स्टॉप। अभी तक देखने में यह आया है कि व्यावसायिक बैंक के रुख के कारण नीतिगत दरों में कमी का फ़ायदा लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। स्टॉप। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उद्योगों को तत्काल मदद दी जाए। स्टॉप। गौरतलब है कि बढ़ती महंगाई ने भी इसके सबके पसीने छुड़ा रखे हैं। स्टॉप। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.1% रहने का अनुमान है। स्टॉप। महंगाई का रुख काफ़ी कुछ मानसून पर भी निर्भर करेगा। स्टॉप। इसके अलावा कच्चे माल की कमी, उत्पादन और आपूर्ति के हालात से सरकार कैसे निपटती है, इससे भी महंगाई की दशा दिशा तय होनी चाहिए। हालांकि तेल और डीजल के दाम जिस तरह आसमान छू रहे हैं, उससे तो लगता नहीं कि महंगाई थमेगी। पिछले कुछ महीनों में खाने के तेलों से लेकर अंडे, दालें, मांस आदि के दाम 1.5 गुने से भी ज़्यादा बढ़े हैं। विदेशी बाज़ार में जिंसों के भाव भी उछाल पर हैं और भारत के घरेलू पर इसका असर न पड़े ऐसा संभव नहीं है। दूसरी ओर रसायन, कागज़, कपड़ा क्षेत्र आदि में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी महंगा होता जा रहा है। जाहिर है उत्पाद भी महंगे होंगे और महंगाई की मद में बढ़ने वाली एक एक पाई आम आदमी की जेब से ही निकलेगी। इन हालात में महंगाई को 4% के दायरे में रखना केंद्रीय बैंक के लिए आसान तो नहीं होगा। संकट से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयासों में कमी नहीं है। देखने की बात बस यह है कि ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद जिन लोगों की जान चली गई या जो अभी गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके बच्चों को तत्काल मदद मुहैया कराई जाए, इसके लिए पिछले दिनों कई हफ्तों से आवाज़ें उठी और केंद्र सरकार सहित अदालतों ने भी कोरोना के शिकार परिवारों के ऐसे लाचार हो गए बच्चों को लेकर सरोकार जाहिर किए। अब केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से बुरी तरह प्रभावित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए एक ज़रूरी पहल की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सर्वेक्षण और संपर्क के जरिए संकटग्रस्त और प्रभावित बच्चों का पता लगाकर उनका ब्यौरा तैयार करने के साथ साथ उन्हें मुख्यधारा में लाने और उनका जीवन सुगम
बनाने के लिए राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। स्टॉप।